हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज का ये सेकंड मॉक है इंग्लिश का, जो आपके जूनियर असिस्टेंट और जेकेपी एसआई एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एविडेंट हमारे पास वर्ड है, इसका हमने क्या है सिनोनिम बताना है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो एविडेंट जो है होता क्या है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, विच एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट। जो चीज क्या है लार्ज अमाउंट में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एम्पल जो है इसका सिनोनिम है, ठीक है। और भी है, जैसे हम बॉन्टीफुल भी बोल सकते हैं। बॉन्टीफुल भी क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है, या PLANT प्लेंटीफुल भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोल रहा है कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है पिक करना है इस सेंटेंस के लिए। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। बोल रहा है कि वो जो गुड हो या बैड हो उसको रेस्पॉन्स नहीं करें, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, स्टोइक बोलते हैं हम उसको। स्टोइक आर द पर्सन हु हैज नो रेस्पॉन्स फॉर द गुड और बैड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। माना हमारे पास क्या है अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमने क्या है एंटोनिम बताना है। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प टू हैव एन इंक्विजिटिव इन नेचर। बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा डिटेक्टिव बनना है तो यू हैव टू बी एन इंक्विजिटिव नेचर। बोल रहा है आपका जो है इंक्विजिटिव नेचर होना चाहिए। तो इंक्विजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको मीनिंग पता होगा तो तभी आप एंटोनिम बता सकते हो, ठीक है। तो इंक्विजिटिव होता है द वन हु इज इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मतलब कोई भी जो पर्सन है ना इंटरेस्टेड होता है किसी चीज़ में, ठीक है। मतलब किसी की लाइफ के बारे में जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, टू इन्वेस्टिगेट इन समवन्स लाइफ, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड होता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्टेड पर्सन बोलते हैं, इंक्विजिटिव को, ठीक है। तो इसको एंटोनिम क्या आएगा, ऑप्शन डी, डिसइंटरेस्टेड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो हमारे पास सेंटेंस दिया है, उसको हमने क्या है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इन एक्टिव वॉइस। अगर आपको आते हैं तो प्लीज आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो हमने फिर से हमारे पास सेंटेंस को हमने क्या है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यू मस्ट डू द होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस दिए हैं, उसमें हमने देखना है कि करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस जो है कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो पहले आप इसमें देखें कि गलती कहां पे है सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां पे देखो डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। तो कहां पे स्पेलिंग जो है डेफिनेटली की ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तो ये जो है ठीक है। तो ये है डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है, तो ये डेफिनेटली की स्पेलिंग नहीं होती है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बोल रहा है कि हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमने सिनोनिम बताना है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। तो ऑर्गेनाइज का हमने क्या करना है सिनोनिम बताना है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अरेंज जो है ऑर्गेनाइज का सिनोनिम होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर। हमारे पास सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस में
एरर है, तो वो हमने फाइंड करना है एरर कहाँ पे है। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो कहाँ पे एरर है, आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एवरी जहां पे होता है ना, एवरी जो है एक कलेक्टिव जो है, कलेक्टिवली जो पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एवरी के बाद जो है हमेशा वर्ड जो है सिंगुलर आएगा। तो यहां पे है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यहां पे इसमें एरर है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हमारे पास ईडियम दिया है ब्रेक ए लेग, इसका हमने मीनिंग बताना क्या होता है। तो क्या मीनिंग होता है ब्रेक ऑफ लेग का, आपको ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ब्रेक ऑफ लेग का मीनिंग होता है कि किसी को आप ना गुड लक बोलते हो, गुड लक बोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोल रहा है कि हमारे पास वर्ड्स दिए हैं 4, उसमें जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको हमने देखना है कि कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एबिस्मल। ठीक है, तो ये एबिस्मल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, तो इसकी स्पेलिंग होती है ABYSMAL, एबिस्मल। ठीक है, तो एबिस्मल का मीनिंग क्या होता है, विच इज वेरी बैड। ठीक है, वेरी बैड, वेरी पुअर क्वालिटी का, मतलब जो पुअर क्वालिटी का हो, वेरी पुअर क्वालिटी। ठीक है, ये एबिस्मल का मीनिंग होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence। तो हमारे पास सेंटेंस दिया है, उसमें अंडरलाइन जितना भी सेगमेंट है उसका हमने मीनिंग बताना है इन सिंगल वर्ड। ठीक है, इन सिंगल इडियम। ठीक है, राजू जॉब एज अ क्लर्क seemed to be bad at first because of the low salary but resulted in something good happening later because it saved him from the being unemployed। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसको हम ईडियम का, कौन से ईडियम का ये मीनिंग होता है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट एट फर्स्ट अपीयर्स टू बी बैड, मतलब जो पहले क्या है आपको बुरी लगती हो, अनलकी हो आपके लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपके लिए अच्छी साबित हो, एक्चुअली भी गुड। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंस दिया है, उसमें अंडरलाइन वर्ड है, उसकी जगह हमने फिल अप करना है। ठीक है, पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। तो इस लार्जली की जगह हम क्या फिल कर सकते हैं, क्या पुट कर अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हाईली। पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो हाईली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास बिजर्क, हमारे पास एक वर्ड है, इसका हमने सिनोनिम बताना है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो बिसर्क का मीनिंग क्या होता है, बिसर्क होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, क्रेजी। ठीक है, मैड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, एब्सर्ड। ठीक है, एंड एक हमारे पास कंप्रीहेंशन दिया है। ठीक है, तो हमने कंप्रीहेंशन देख के जो है उसमें फिलअप करने हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है फिलअप्स में फिल कर दें। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दें। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग दैट द 18th century द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड द फेस इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। दिस पार्टिकुलर फैशन was largely brought digest by the urgent need to disguise the revenge of the smallpox that left their faces picked and scarred. During this time period the beauty spot was introduced to cover that a facial defect। हमारे पास दिया है, तो फर्स्ट फिलअप में हम क्या फिल करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड दैट फेसेस
इन लेयर ऑफ पेंट एंड पाउडर। तो किसका फेसेस वो कवर करते थे? देयर फेसेस। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए देयर, THEIR। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है? पार्टिकुलरली फैशन वाज लार्जली ब्रॉट डैश डैश बाय द अर्जेंट नीड। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ब्रॉट अबाउट। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमने फिलअप करना है, द पार्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट डैश डैश, ये तो हमने फिल कर दिया। अभी हमने फोर्थ फिलअप जो है देखना है। ठीक है। रिवेंजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिक्ड एंड पिटेड एंड स्कार। तो यहां पे क्या आएगा? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, विच आएगा यहां पे, विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का जो फिफ्थ फिलअप जो हमने भरना है, तो यहां पे क्या आएगा? कवर ऑफ द। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। आप इसको फिर से देख सकते हैं। ये हमारे पास फ्रेज कॉम्प्रिहेंशन दिया है। अगर आपने देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप इसका फिलअप कर सकते हो। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक। तो होमोफोन हमने फिल करना है ब्लैंक्स में। ही हैज द डैश डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट। तो क्या आएगा यहाँ पे? राइट, राइट, राइट एंड राइट। कौन सा राइट आएगा यहाँ पे? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, राइट। ठीक है। ही हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट। एंड क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडियम मीन्स। बोल रहा है कि कौन सी एडियम का मीन जो है ये होता है टू स्टील फ्रॉम ए शॉप। ठीक है। तो कौन सी एडियम का ये मीनिंग होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है। तो आपको पता होगा ग्रीन थंब का क्या मीनिंग होता है? ग्रीन थंब होता है वेरी गुड एट गार्डनिंग। ठीक है। गार्डनिंग में जो गुड हो, जो क्या है, प्लांट्स ग्रो करता है एंड मेकिंग प्लांट्स ग्रो। ठीक है। ये होता है ग्रीन थंब। ठीक है। एंड ब्लैक शीप हमारे पास क्या होता है? ब्लैक शीप का मीनिंग क्या होता है? टू बी आउटकास्ट। ठीक है। आउटकास्ट जो हो मतलब ऑड वन हो। ठीक है। मतलब क्या है कि एक ग्रुप में जो है ना, एक बंदा एक डिफरेंट सा होता है। ठीक है। उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्लैक शीप बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है? टू स्टील फ्रॉम ए शॉप। ठीक है। तो 5 फिंगर डिस्काउंट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं टू एक्वायर विदाउट पेइंग। विदाउट पेइंग के जो है कुछ चीज को एक्वायर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? 5 फिंगर डिस्काउंट। एंड क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। तो हमारे पास अंडरलाइन ईडियम दी है सेंटेंस में, इसका हमने मीनिंग देखना है क्या होता है। फातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एट हर विट्स एंड क्या होता है? एट हर विट्स एंड होता है कंफ्यूज्ड, वरीड होना। ठीक है। अनॉयड होना। ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू। मतलब ऐसा कंफ्यूज होना है कि हमें पता ही नहीं आगे करना क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? एट विट्स हर विट्स एंड। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सेम था लेकिन अनकॉन्शियस था आगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट इसको पता है तो फिर कंफ्यूज क्यों होगा। ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 हमारे पास क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हमने क्या करना है? सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ही विल मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, द पीपल विल मेक हिम द प्रेसिडेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हमने क्या है? अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब से क्या है? फिल करना है ब्लैंक को। द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू डैश हर मेकअप। बोल रहा है कि तो कौन सा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आएगा? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो पुट ओवर जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? पुट ओवर का मीनिंग होता है कि पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना किसी चीज को, उसको हम पुट ओवर बोलते हैं, या हम इसको पुट ऑफ भी बोल सकते हैं। पुट ऑफ भी क्या होता है? पोस्टपोन करना होता है। या किसी को हम बोलते हैं होल्ड ओवर।
ठीक है, ये हमारे पास पुट ओवर के मीनिंग होते हैं। ठीक है, एंड पुट अप के कितने मीनिंग्स होते हैं? पुट अप के मीनिंग्स होते हैं 3 मीनिंग्स होते हैं इसके। पुट अप होता है कि किसी को कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट करना। ठीक है, एंड पुट अप का एक और मीनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले करना या स्टिक अप करना। एंड पुट अप का एक और मीनिंग होता है स्टे करना। ठीक है, ये 3 होते हैं। एक होता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? टू वियर के लिए हम यूज करते हैं इसको, और हम यूज करते हैं इसको टू अप्लाई ऑन फेस, मतलब लाइक मेकअप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पुट ऑन जो है इसका आंसर है। तो पुट ऑन के कितने मीनिंग होते हैं? एक होता है पैना, पुट ऑन द कैप एंड पुट ऑन द स्वेटर। ठीक है, और यह होता है कि पुट ऑन द मेकअप। ठीक है, तो टू अप्लाई मेकअप। एंड क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है? इसका भी हमने फ्रेजल वर्ब फिलअप करना है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब फिल कर सकते हैं हम? एक होता है मेड अवे। मेड अवे का मीनिंग क्या होता है? मेड अवे का मीनिंग होता है कि चोरी करके भाग जाना। ठीक है, चोरी करके भाग जाना। दूसरा होता है मेड आउट, मतलब किसी चीज से कुछ बनना। ठीक है, दूसरा होता है मेड ऑफ। मेड ऑफ भी होता है, क्या करता है? मेड ऑफ का आंसर है, इधर देखो यहां पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी, मेड ऑफ विद। तो मेड ऑफ विद का मीनिंग क्या होता है? चोरी करके भाग जाना। ठीक है, टू एस्केप विद समथिंग स्टोलन, टू एस्केप विद समथिंग स्टोलन। ठीक है, तो मेड अवे का मीनिंग तो होता है चोरी करना, मतलब चोरी करके भाग जाना। लेकिन जब मेड अवे विद होता है तो इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो मेड अवे विद जो होता है ना, उसको बोलते हैं गेट रिड ऑफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है चेंज होता है, तो इसलिए जो है मेड अवे यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमने यूज करना है यहां पे। तो कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे? ही इज सीनियर डैश डैश मी। तो क्या आएगा यहां पे? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2। एंड क्वेश्चन 26 हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रेपोजिशन। तो हमने क्या प्रेपोजिशन फिल करना है यहां पे। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ही सर्च डैश डैश हैप्पीनेस इन वेन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फॉर। एंड क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल। तो हमने क्या आर्टिकल जो है फिल करना है ब्लैंक में। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लेट अस डिस्कस डैश डैश मैटर सीरियसली। तो क्या आएगा यहां पे? क्या हम फिल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, द। एंड क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है? स्विट्जरलैंड इज डैश डैश यूरोपियन कंट्री। तो यहां पे हमने आर्टिकल फिल करना है। तो कौन सा आर्टिकल है यहां पे हम फिल करेंगे? अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ही द स्विट्जरलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन जो है ना, या की साउंड देता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे एल लग गया। एंड क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है? ऑल द प्लैनेट्स डैश डैश अराउंड द अर्थ। हमने क्या है फिल करना है। तो यहां पे क्या हम फिल कर सकते हैं? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आप फिल करें यहां पे। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स क्या आएगा यहां पे? मूविंग, मूव्स, मूव, हैज मूव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मूव। ठीक है, क्यों मूव है यहां पे? ठीक है, तो ये जो है ना, ये प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल नाउन जो है एक प्लूरल वर्ब लेता है। तो प्लूरल वर्ब जो है वो मूव होता है। तो मूव्स जो है ना, ये प्लूरल सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल ऑप्शन। हमने फिल करना है ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑप्शन। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज डैश डैश प्रेजेंट। तो यहां पे कौन सा आंसर आएगा? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आर। ऑप्शन बी, आर। ठीक है, तो आर यहां पे इसका आंसर है। क्यों? जब भी नीदर और नॉर के साथ जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ना, उसके मुताबिक जो हमने वर्ब चूज करनी होती है। तो स्टूडेंट यहां पे प्लूरल है, तो यहां पे जो है आर प्लूरल जो ये लेगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए गुड डे।